ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके इस DBMS मॉड्यूल 4 का लेक्चर नंबर 1 में आपको ले रही हूँ। इसमें आपको ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ना है, ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आज बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके लिए ट्रांजैक्शन का आई हूँ। व्हाट इज़ कॉल्ड, पहले तो आप समझिएगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, यही सब छोटी छोटी चीज़ों को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रांजैक्शन का, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, अच्छा लगेगा आपको। सेशन में मेरे साथ बने रहिए। तो कहता है ट्रांजैक्शन इज सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ये वर्क कैसा होगा, तो देखिए रीड ऑपरेशन ऑन सम डेटा आइटम। ये वर्क ये हो सकता है कि ये रीड ऑपरेशन करे ट्रांजैक्शन कोई डेटा आइटम पर। मतलब क्या हुआ कि आपका सारा डाटा कहाँ रखा हुआ, सेकेंडरी मेमोरी में, वहाँ से उठा करके रीड करके कहाँ रख रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीड ऑपरेशन। राइट डाटा का मतलब क्या है कि आपका डाटा जो है वो कहाँ रखा हुआ, प्राइमरी मेमोरी में, एंड ऑन दैट डेटा यू आर राइटिंग, राइट। सो ये हो गया राइट ऑपरेशन, है ना। ट्रांजैक्शन में ये सारे ऑपरेशन होते हैं। कमिट मतलब जो भी आपने डाटा में ऑपरेशन परफॉर्म किया वो सेव हो गया, तो ये कमिट कहलाएगा, है ना। अबाउट मतलब अगर कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है ना, तो कुछ एरर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, वो अबॉर्ट कर जाएगा। तो ये सब आपका ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 4 प्रॉपर्टी है, वो फुलफिल होना ज़रूरी है। जैसे एसिड प्रॉपर्टी, एसिड का मतलब क्या है, एटॉमिसिटी, मतलब या तो सारा ट्रांजैक्शन आपका सारा ऑपरेशन ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट होगा या तो नहीं होगा। नल, या तो ऑल या तो नल। अब ये करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं भी पता है तो सुन लीजिए। डाटाबेस सिस्टम है क्या, ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, सॉफ्टवेयर है। इसमें कई सारे मॉड्यूल हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल आपका क्या है, रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, और इसका काम क्या है, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल करना, ठीक ना। कैसे करता है अभी देखेंगे हम लोग। फिर दूसरा प्रॉपर्टी AC फॉर कंसिस्टेंसी। देखिए इसके लिए आपको डाटाबेस में कोई मॉड्यूल नहीं दिया गया। इसमें आप यूजर प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ऐसे कुछ लिखिए, काम कीजिए कि आपके डाटाबेस का कंसिस्टेंसी का मतलब है करेक्टनेस बना रहना। जैसे अगर आपका अकाउंट से, आपके अकाउंट से 500 रुपया डेबिट हुआ है तो 500 ही क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट क्या हो रहा है, 400 हो रहा है, तो दिस इज़ द मिस्टेक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये आपका मिस्टेक है, यूजर का मिस्टेक है। इसमें डाटाबेस आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक ना। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, सो यू शुड टेक केयर इट। और एटॉमिसिटी क्या कहता है कि अगर क्रेडिट हुआ तो डेबिट भी होना चाहिए, और डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट हुआ तो ट्रांजैक्शन कैंसिल होगा। तो ये बात है एटॉमिसिटी का। इसके लिए जिम्मेदार रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन कंसिस्टेंसी ये बात नहीं कहता। ये कहता करेक्टनेस की। करेक्टनेस क्या हुआ कि अगर आपके डाटाबेस में 500 डिडक्ट हुआ है तो 500 ही उसमें जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 400 हो जाए प्लस, राइट ना। तो ये कंसिस्टेंसी है, करेक्टनेस है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या कि अगर कई सारा ट्रांजैक्शन एक साथ मिल के एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका जो आउटकम होगा वो अकेले अकेले सबका एक सीरियल में, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी सिंपल ना। सो आइसोलेशन जो है आपका, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी कंट्रोल सिस्टम चाहिए। समझ में आ गई बात कि इसके लिए क्या चाहिए हमको, कंसिस्टेंसी कंट्रोल सिस्टम चाहिए। ये भी एक मॉड्यूल है आपके DBMS सिस्टम का, जैसे आपका रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम है। क्लियर। तो रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ये भी एक कंसिस्टेंसी मैनेज कंट्रोल सिस्टम है। यही पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। आपका जो पूरा मॉड्यूल है उसमें या तो आपको रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है या फिर कंसिस्टेंसी कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब जो भी चेंज आप डाटा में करते हैं वो परमानेंट सेव होना चाहिए। दैट इज़ द थिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका एसिड प्रॉपर्टी है, जिसमें एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी हम आपको डिस्कस किए। हर ट्रांजैक्शन में ये फुलफिल होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब शेड्यूल क्या होता है, तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है ये तो समझ गया कि रीड, राइट, अपडेट, सारा ऑपरेशन जिसमें लॉजिकल यूनिट वर्क परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब शेड्यूल होता है, कई सारे ट्रांजैक्शन मिलकर के एक शेड्यूल बना लेता है, ठीक है। अब ये दो तरह का मुख्य तौर पे लिखिए, वैसे तो इसका कई सारा डिटेल है, टाइप्स है, उसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो सीरियल और कंकरेंट। कंकरेंट में जहाँ एक से अधिक शेड्यूल मिल जाएगा, एक साथ मिल के एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए इसमें
इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो ये कैसे फुलफिल करता है, इसके लिए एक लॉग फाइल है। आप जो भी ट्रांजेक्शन आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है DBMS सिस्टम, सारे ट्रांजेक्शन का डिटेल लॉग फाइल में लॉग रिकॉर्ड में डालता चला जाता है। अब ये लॉग रिकॉर्ड का भी एक लिमिट है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो लॉग फाइल है, ये जो डाटाबेस में दिखता है, असल में एक्चुअली इतना ही नहीं रहता है, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि नहीं रियल लाइफ में। तो उतना लॉग फाइल मेमोरी बहुत ज़्यादा लेगा, तो कहाँ स्टोर करिएगा। तो लॉग फाइल क्या कहता है कि इसमें एक चेक पॉइंट बना लेता है, ठीक ना, कि उस चेक पॉइंट से पहले जितना भी डाटा है सबको इरेज कर देता है, बाकी का सारा डाटा वही याद करके रखता है। तो यही फंडा है आपके लॉग फाइल का। अब इसमें भी क्या है कि कुछ कुछ ऑपरेशन आपको डिफाइन किए गए, जैसे अनडू ऑपरेशन, रीडू ऑपरेशन। तो लॉग फाइल कैसे डाटा स्टोर करता है, सो सुन लीजिए। हर ट्रांजेक्शन का एक ट्रांजेक्शन ID देता है, और उस ट्रांजेक्शन में हर ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन, अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ट्रांजेक्शन का रीड ऑपरेशन स्टोर करेगा, राइट होगा तो राइट करेगा, कमिट होगा तो कमिट होगा, रीडू अनडू करेगा, जो भी करना होगा सब ऑपरेशन वो स्टोर करके रखेगा। तो अगर राइट होगा तो उसका ओल्ड वैल्यू भी उसको पता है और न्यू वैल्यू भी पता है, सब लॉग फाइल में रखा हुआ है, ठीक ना। तो इस सबसे फ़ायदा क्या होता है आपको, कैसे आपको लग रहा हो कि मैम कैसे एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी फुलफिल होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हैं कि ये देखिए आपका रीड ऑपरेशन है यहाँ पर, फिर राइट ऑपरेशन किया, कमिट किया, चेक पॉइंट किया, और रीड बैक किया, राइट किया, और रीड किया, राइट किया है सी डाटा आइटम को। अब मान लीजिए आपका सिस्टम क्रैश हो गया बिफोर कमिट, ठीक ना, यहाँ पर आकर के कहीं पर सिस्टम कमिट हो गया, ब्रेक हो गया, तो अब क्या करेगा चेक पॉइंट, जानते हैं चेक पॉइंट क्या करेगा कि अब ये चूँकि कमिट तो हुआ नहीं था, तो ये सारे ऑपरेशन को अंडू कर देगा। अंडू कर देगा मतलब क्या है कि जो भी डाटा में पुराना वैल्यू था, लॉग फाइल में तो पुराना और नया दोनों वैल्यू स्टोर है, तो जो भी डाटा में नया वैल्यू था उसको छोड़ देगा, पुराना वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉग फाइल, ठीक ना। और अगर मान लीजिए कमिट के बाद ये एरर आ गया, ठीक ना, कमिट के बाद अगर एरर आ गया तो वो क्या करेगा, रीडू ऑपरेशन करेगा, मतलब जो भी नया डाटा उसमें था वो सबको उसको स्टोर करके भेज देगा परमानेंट सेव करने के लिए। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉग फाइल। तो देखिए यही चाहते थे ना कि एटॉमिसिटी अगर गड़बड़ हो तो भी वो हैंडल कर ले, और ड्यूरेबिलिटी मतलब अगर गड़बड़ कमिट हो गया तो भी उसको परमानेंट सेव करके रखे। सिस्टम फेलियर भी हो गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉग फाइल में सब उसको ओके करके रखेगा, ठीक ना। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तब लॉग फाइल का क्या काम है, तब तो मज़े ही मज़े है। तो जहाँ पर चेक पॉइंट आप बनाते हैं ना, उसके पहले तक का जितना डाटा है उसको इरेज कर देगा, और उसके बाद का सारा डाटा लॉग फाइल में वो स्टोर करेगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो यही आपके यही फंडा है आपके रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम करने का। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने फास्ट वीडियो बनाया है जानबूझ करके कि कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, तो प्लीज़ गो टू एक बार और रिमाइंड करके वीडियो देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगले सेशन में मैं फिर अगले लेक्चर में कुछ लेकर के आ जाऊंगी इसी के आगे का पार्ट, ठीक है ना। तो आप हमको पूरा उम्मीद है आप वीडियो एंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर माय वीडियो सो दैट आई कैन रीच मोर एंड मोर पीपल, ठीक ना। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, उसके बाद फिर मैं आपसे अगले वीडियो में तुरंत मिलती हूँ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।